वेलकम टू माय चैनल ए टू जेड बेसिक्स, जहां पर आपको ए टू जेड इंग्लिश के वीडियोस प्रोवाइड की जाती हैं विद कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक्स। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सेंटेंस, जिसके अंदर सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे, डिफिनीशन, यानी जो सेंटेंस होती है उसकी डिफिनीशन क्या होती है उसको जानेंगे। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, यानी जितने भी टाइप्स होते हैं सेंटेंसेस के उसको डिस्कस करेंगे, साथ में एग्जांपल्स को भी जानेंगे और आखिरी में क्या करेंगे, एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सेंटेंस क्या होता है? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अ कंप्लीट सेंस। यानी सेंटेंस क्या है? कई सारे वर्ड्स का ग्रुप जो कि क्या बताता है, एक कंप्लीट सेंस देता है, उससे क्या बोलेंगे, सेंटेंस। जैसे कि एग्जांपल में दिया है, नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो देखिए यहाँ पे मतलब पता चल रहा है ना कि जो नेहरू है हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है। तो क्या हुआ, ये हम लोग का सेंटेंस हो गया। हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, क्या हुआ, हम मैच जीत चुके हैं। तो यहाँ पे एक कंप्लीट सेंस पता चल रहा है ना, तो क्या हुआ, ये भी सेंटेंस है। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नेम है, तो ये भी क्या है, एक सेंटेंस। डिस्कस द टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो फर्स्ट आपका टाइप है असर्टिव सेंटेंस, सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड इंपरेटिव सेंटेंस, फोर्थ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड लास्ट आपका कौन सा है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो टोटल कितने टाइप्स होते हैं, 5 टाइप्स होते हैं। तो एक एक करके सभी टाइप्स को क्लियर करते हैं। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं, अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट, यानी कि ऐसे सेंटेंस जो कि क्या बताएं, किसी के बारे में बताते हैं, उससे क्या बोलते हैं, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के अंदर 2 टाइप्स होते हैं आपके, पहला होता है अफर्मेटिव, दूसरा क्या होता है, नेगेटिव। जो आपका अफर्मेटिव होता है उसमें आपका नॉट नहीं लगता है, और जो नेगेटिव होता है उसमें नॉट लगता है। जैसे कि एग्जांपल में पहला दिया अफर्मेटिव का, मोहन इज ऑनेस्ट, तो मोहन कैसा है, ईमानदार है। तो ये असर्टिव सेंटेंस तो है, लेकिन कौन सा है, अफर्मेटिव है। अब बात करते हैं मोहन इज नॉट ऑनेस्ट, तो देखिए नॉट लगा है इसलिए क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस, लेकिन ये भी क्या है आपका असर्टिव सेंटेंस। तो सिंपल सा आपको याद रखना है कि असर्टिव सेंटेंस ये आपके दोनों ही है, लेकिन असर्टिव सेंटेंस के अंदर 2 टाइप होते हैं, पहला आपका अफर्मेटिव एंड सेकंड आपका नेगेटिव। जो अफर्मेटिव उसमें नॉट नहीं यूज करते हैं, और जो आपका नेगेटिव होता है उसमें नॉट को यूज करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन, यानी कि ऐसे सेंटेंस जो कि क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, उससे क्या बोलेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक एग्जांपल में दिया है, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है, हुज बुक इज दिस, ये बुक किसकी है, आर यू अ स्टूडेंट, क्या तुम स्टूडेंट हो, मैं कम इन सर, कैन ही क्रॉस द गंगा, ये सभी क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। बाकी आपको ये भी याद रखना है कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसके आखिरी में क्या लगता है, क्वेश्चन मार्क लगता है, तो ये आपका क्या है, क्वेश्चन मार्क। इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, यानी कि ऐसे सेंटेंस जो कि क्या शो करते हैं, ऑर्डर, यानी किसी को आदेश देना, रिक्वेस्ट करना, ठीक, किसी से प्रार्थना मांगना, या फिर एडवाइस, किसी को सलाह देना, तब आपका क्या होगा, इंपरेटिव सेंटेंस। जैसे कि एग्जांपल में दिया है, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ मिल्क, तो यहाँ पे देखिए किसकी बात हो रही है, रिक्वेस्ट की बात हो रही है, इसलिए क्या हुआ, इंपरेटिव सेंटेंस। गो देयर, यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है कि यहाँ से जाओ, तो क्या हुआ, ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस। रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, एडवाइस, सलाह दी जा रही है कि आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कीजिए, तो ये क्या है आपका इंपरेटिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस सम सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ द माइंड, यानी कि ऐसा सेंटेंस जो कि क्या एक्सप्रेस करें, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग या सडन फीलिंग, यानी कि अचानक से फीलिंग आने वाली या फिर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो, तब क्या बोलेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे कि एग्जांपल में क्या है, हाउ ब्यूटीफुल, तो अचानक से फीलिंग आई कि हाउ ब्यूटीफुल, तो ये क्या हुआ आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ब्रेवो वी हैव वॉन द मैच, तो वह हम मैच जीत चुके हैं। तो अचानक से कहीं ना कि आपको यदि पता करना है कि जो ब्रेवो, एलास, हुर्रे, इन सब का कहाँ एग्जैक्टली यूज होता है, तो आप हमारे चैनल पर जाइए और इंटरजेक्शन चैप्टर को सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा, उस चैप्टर को पढ़िए, उससे आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। एंड लास्ट आपका है ऑप्टेटिव सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस ब्लेसिंग, कर्स, प्रेयर, विश, यानी कि ऐसे सेंटेंस जो कि क्या करते हैं, सो ब्लेसिंग, यानी किसी को आशीर्वाद देना, कर्स, श्राप देना किसी को, प्रेयर, प्रार्थना करना, या फिर विश, मतलब कामना करना, तब आपका क्या होगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे कि एग्जांपल में है, मे यू लिव लॉन्ग, तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, ब्लेसिंग की बात हो रही है कि आप लंबे समय तक जीते रहिए। मे यू फेल, कर्स की बात हो रही है, श्राप दिया जा रहा है कि आप फेल हो जाओ। मे यू गेट सक्सेस, तो यहाँ पे विश की बात हो रही है, वो कामना करेंगे हाँ इसे सक्सेस मिल जाए, सफलता मिल जाए। आई विश यू ऑल द बेस्ट, तो यहाँ पे क्या है, ये भी आपका विश की जा रही है। गॉड ब्लेस यू, यहाँ पे ब्लेसिंग की बात हो रही है। तो ये सभी क्या है आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस का एक्सरसाइज, जिसके अंदर आपको बताने के जो सेंटेंस है वो किस टाइप का है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका है, डू यू लाइक म्यूजिक, तो यहाँ पे देखने से पता चल रहा है आखिरी में क्या है आपका इंट्रोगेटिव साइन लगा है, तो ये आपका कौन सा सेंटेंस होगा, इंट्रोगेटिव। सेकंड क्वेश्चन, मे ही गॉड सक्सीड, तो यहाँ पे ब्लेसिंग की बात हो रही है, इसलिए आपका क्या होगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस। थर्ड क्वेश्चन, देयर आर 7 days इन अ वीक, तो ये एक स्टेटमेंट है, सिंपल सा बताया जा रहा है कि हाँ वीक में कितने डेज होते हैं, 7 days होते हैं, तो ये आपका क्या होगा, असर्टिव सेंटेंस होगा, लेकिन कौन सा होगा, अफर्मेटिव होगा, ठीक है। काइंडली डू दिस, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट की बात हो रही है, इसलिए आपका क्या होगा, फादर इज अ बिजनेसमैन, तो ये क्या है, एक सिंपल सी बात बताई जा रही है, स्टेटमेंट है, तो क्या होगा आपका असर्टिव सेंटेंस। नेवर टेल अ लाई, ये भी क्या है आपका असर्टिव सेंटेंस है। ही डज नॉट नो उर्दू, तो ये क्या है आपका
स्टेटमेंट के लिए ये भी क्या होगा आपका असर्टिव सेंटेंस होगा, लेकिन कौन सा, निगेटिव। तो आज के वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो पे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए।